तो फ्रेंड्स, कल था फ्रेंडशिप डे और सभी ने खूब सारी वीडियोस बनाए थे फ्रेंडशिप डे के लिए। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, सच बताऊं तो। अब आप लोग कहोगे वाईटी पर इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो क्या सब फ्रेंड्स नहीं हैं? जी, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स कह देने से फ्रेंड्स नहीं होते हैं। वो फ्रेंड्स जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिल से जिनको आप अपना मानते हो, वो फ्रेंड्स जो आपके साथ में मतलब बचपन से लेकर आज तक आपके साथ में रहे हों या जिनके साथ आप कनेक्ट रहे हों, वो फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत कम रहे हैं। सच बताऊं, मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही फ्रेंड बनाए हैं मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में। और वो 2 फ्रेंड ही मेरे लिए मतलब पूरी ज़िंदगी से मतलब स्टार्टिंग से अब तक मेरे साथ हैं, है ना। तो आज मैं बताऊंगी आपको मैंने इतने कम फ्रेंड्स क्यों बनाए हैं और क्या वजह रही है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, है ना, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है, मैं जब छोटी थी मतलब बचपन में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी रीना, है ना। वो मेरे साथ 4th क्लास तक साथ में पढ़ी थी, 4th क्लास तक, ठीक है। उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। वो अपने मामा के यहाँ चली, मतलब अपनी मम्मी के यहाँ पास चली गई थी मामा के यहाँ से, और मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी। और जो मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मतलब रेखा, वो भी मतलब अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। तो हम सब मतलब अलग अलग हो गए इसी तरह से। उसके बाद हुआ क्या, मतलब मैं अपनी मौसी के यहाँ पढ़ रही थी तो वहाँ पर नया स्कूल था, नए दोस्त मिले। अच्छी बात है, सबको मिलते हैं, मुझे भी आज तक याद है वो सारे फ्रेंड्स। लेकिन 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर से मैं गांव में आ गई तो वहाँ के फ्रेंड्स मेरे छूट गए। क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फ़ोन पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, तो इसलिए फ्रेंड वहाँ के छूट गए। उसके बाद मैंने फिर से मतलब जब मैं गांव में वापस आ गई तो उसके बाद मैंने फिर से नए फ्रेंड बनाए, नए स्कूल में गई, नए फ्रेंड्स बनाए, ठीक है। लेकिन फिर 2 साल पढ़ने के बाद फिर से वहाँ से मेरी पढ़ाई मतलब वहाँ से मैंने हटा लिया, मतलब वहाँ से मैंने 10th करने के बाद वहाँ से मैंने पढ़ाई छोड़ दी 10th के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मेरे फ्रेंड्स वहाँ से छूट गए क्योंकि तब भी मोबाइल नहीं हुआ करते थे, है ना। उसके बाद 11th क्लास में फिर मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे पढ़ने के लिए गई, मतलब वहाँ पर भी मैंने प्राइवेट ही पढ़ाई की थी। तो वहाँ पर भी कुछ नए दोस्त बने, लेकिन 1 साल बाद मेरी पढ़ाई वहाँ से भी छूट गई थी, ठीक है। जैसे तैसे वहाँ से भी फ्रेंड्स बने, लेकिन फिर वहाँ से भी 1 साल बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। और जो 1 साल में वो पढ़ाई छूटी थी, के बाद जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तो मैंने 1 साल के लिए पढ़ाई में गैप कर दिया था, ठीक है। 1 साल में मतलब ना स्कूल गई थी, ना किसी से कोई कांटेक्ट था, ना कुछ मतलब नहीं था किसी से। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आपका खुद ही मन नहीं करता है कि आप किसी से बात करो या फिर किसी से मतलब कुछ कहो, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, आप किसी से कुछ बात कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये हुआ करता था। तो मेरे साथ भी यही था। मैंने अपने आप को खुद को सिलाई करने में, लड़कियों को सिलाई सिखाने में खुद को इतना बिजी कर लिया था ताकि मैं खुद बिजी रहूं, इस तकलीफ़ से बाहर निकल सकूं। खुद को मैंने इतना बिजी कर लिया था, सच बताऊं। उसके बाद जैसे तैसे 1 साल बाद मैंने फिर से एडमिशन लिया 12th क्लास में और फिर से स्कूल मतलब एग्ज़ाम देने के लिए गई तो फिर से कुछ नए फ्रेंड्स बने, लेकिन फिर छूट गए। उसके बाद फिर मैंने 12वीं की, उसके बाद फिर से मैंने मतलब बीए के फॉर्म भरा, प्राइवेट ही फॉर्म भरा जाता है तो उसमें फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन पाते हैं इतने ज़्यादा। तो ये हुआ मेरे साथ में, ठीक है। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मेरी जो बचपन की फ्रेंड थी वो मुझे फिर से वापस मिली। सच बताऊं, शादी के बाद मुझे मेरी बचपन की फ्रेंड मुझे वापस मिली। क्योंकि क्या होता है ना कि गांव में कोई भी किसी के घर पे इतना आना जाना पसंद नहीं करता था। और जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे गांव में आपको सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, हमारा सिर्फ एक ही घर है, ठीक है। बनियों का सिर्फ एक ही घर है पूरे गांव के अंदर, है ना। तो हमारे पापा को ये पसंद नहीं था कि हम किसी के घर जाएं, किसी के मिलें या बात करें, पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब चीज़ें। तो इसीलिए हमारे फ्रेंड्स बन ही नहीं पाए कभी ज़िंदगी में, कभी नहीं बन पाए ना। तो होता क्या है कि शादी के बाद ना फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो रीना, जो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, उससे मेरा कांटेक्ट फिर से हुआ शादी के 7 साल बाद, ठीक है। 7 साल बाद हम लोग फिर से मिले।
7 साल बाद हमारे मतलब कांटेक्ट फिर से बढ़े और आज हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। और इतने बेस्ट फ्रेंड हैं तो देखिए, ऐसा शायद आप लोगों के साथ किसी के साथ ना हुआ हो, लेकिन हमारी बेस्ट फ्रेंड की देखिए कि हम दोनों की शादी भी सेम डेट में हुई है, सेम डे हुई है और सेम टाइम पर हुई है। मतलब जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन उसकी भी शादी हुई थी। एक ही शहर में हुई है, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, एक ही शहर में भी हुई है ना। और ये अलग बात है कि आजकल उसकी लाइफ थोड़ी सी अलग चल रही है मेरी लाइफ से। भगवान ने उसकी लाइफ में कुछ दुख ऐसे लिख दिए हैं जिनको शायद वो ज़िंदगी भर भी ना भुला पाए। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले। अब से अभी 6 तारीख जो आ रही है, 6 अगस्त को उसके हस्बैंड को पूरे 3 साल हो जाएंगे। और 3 साल से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है बिल्कुल भी। सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है ना। आज भी जब भी वो परेशान होती है या मैं परेशान होती हूँ किसी बात को लेके, वो आधी रात को मुझे फ़ोन कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे कभी भी फ़ोन कर दूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्त ऐसे होने चाहिए आपकी लाइफ में कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप उसे बेझिझक होकर फ़ोन कर सके, बेझिझक होकर बात कर सको। क्योंकि दोस्ती का मतलब यही होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सको। उसको ये डर ना हो कि वो कहीं कह देगी या वो किसी के साथ शेयर कर देगी आपकी बात को, फिर वो दोस्ती वाली बात नहीं रहती है। उसको पता है कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मेरे से बात वो कहीं नहीं जाने वाली, और या मैं उससे कोई बात कर रही हूँ तो उससे वो बात कहीं नहीं जाएगी, है ना। और अगर कोई सजेशन मांगना है तो वो सबसे पहले मेरा फ़ोन खटखड़ाती है कि मुझे कोई सजेशन दे, मुझे कोई परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे सजेशन दे, है ना। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि उसने मुझे चुना क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्योंकि उसे कहीं भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तब उसने मुझे कॉल किया, तब उसने मुझे याद किया, है ना। आपका दोस्त आपको तब याद करता है जब उसको चारों तरफ कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, है ना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम दोस्त बनाए हैं, बहुत कम। जो दूसरी दोस्त है मेरी रेखा, उससे मेरी बातें हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ मैं उसके साथ भी। सच बताऊँ, मैं उससे मेरे 4-4, 5-5 महीने तक भी बातें नहीं हो पाती हैं कभी कभी तो, है ना। और बातें होती भी है तो नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना की बताती हूँ तो उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं उससे हर बात शेयर कर लेती हूँ अपने दिल की, जो भी मुझे परेशानी होती है। और रही बात वाईटी की, तो वाईटी पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं वाईटी से। लेकिन सब देखिए, दिल से कनेक्ट होने वाली बात है। वाईटी पर इतने सारे दोस्त हैं हमारे, लेकिन यूट्यूब से हमें बहुत सारे दोस्त मिले हैं। उन सभी दोस्तों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। फ्रेंडशिप डे पर हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलना चाहूँगी। लेकिन कोई एक दिन फाउंडेशन वाला नहीं होना चाहिए कि हमारी फ्रेंडशिप है तो हम लोग एक ही दिन को सेलिब्रेट करें, एक ही दिन को याद करें। हमारी फ्रेंडशिप है एवरी डे हम लोग फ्रेंड हैं। तो आज मैं अपने कुछ वाईटी फ्रेंड्स के नाम लेती हूँ, तो जिनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी अपने बेस्ट फ्रेंड्स में। उनमें हैं एक सुमन, देसी सुमन रियल लाइफ उनके चैनल का नाम है, वो जो कि नीदरलैंड से हैं। वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मुझे कोई पूछना होता है, कुछ भी बात होती है, कोई सजेशन होता है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सुमन जी। और सेकंड नंबर पे हैं अभिषेक जी, उनके चैनल का नाम है टेक अभिषेक। तो उनको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स फ्रेंड नहीं हो सकते, सब वाईटी पर सब फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी, ये सब तरह के मेल फीमेल सब तरह के फ्रेंड्स हैं। तो जब भी मुझे कोई टैग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना होता है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हैं, है ना। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट है शिल्पी दी जी। हाँ, शिल्पी दी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और उनका चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर्स शिल्पी गुप्ता। तो वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो उनको मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलना चाहूँगी। और वो बड़ी दीदी हैं मेरे से, मतलब हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन, एक अजीब सा बॉन्डिंग है, अजीब सा कनेक्शन है।
मतलब हम दोनों की लाइफ में सब कुछ सेम टू सेम है। हम दोनों का चैनल भी मोनेटाइजेशन सेम टू सेम हुआ था, मतलब एक ही साथ हुआ था। एक ही दिन हम लोगों को मेल आई थी मोनेटाइजेशन की, एक ही साथ हमने अप्लाई भी किया था। और मैं उनको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलना चाहूँगी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे दी। नेक्स्ट हैं मेरी लाइफ में जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हैं नीलू दी। जी हाँ, नीलू दी, उनका कुकिंग का चैनल है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हैं कुकिंग की। और वो भी मतलब काफ़ी अच्छी बाउंडिंग हो गई है उनसे हमारी, बहुत अच्छी हैं वो। तो नीलू दी, आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छी हैं, है ना। नेक्स्ट हैं सेफ बाय हार्ट, जो कि एक आर्मी की वाइफ हैं। और उनका भी मतलब बहुत अच्छा लगा उनके बारे में, लाइफ के बारे में जान के। पहले मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी वीडियोस में जय हिंद क्यों बोलती है, लेकिन आज उनको देखकर लगता है कि हमें उन्हें जय हिंद बोलना चाहिए, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आर्मी है हमारी लाइफ में, तभी हम लोग सेफ हैं, है ना। उन्होंने जो अपना स्ट्रगल बताया ना, तो सुन के हमें लगता है कि हम लोग तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं करते जो आर्मी की वाइफ एक स्ट्रगल करती है ना। तो सेफ बाय हार्ट प्रियंका दी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगी। नेक्स्ट हैं मोहित, उनके चैनल का नाम है द गुडविल वर्ल्ड, तो वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहित। छोटे भाई की तरह हो, मेरे भाई का नाम भी छोटे वाले का मोहित है, तो इसलिए मैं छोटा भाई ही बोलूँगी ना। नेक्स्ट हैं नेचुरल ब्यूटी टिप्स बाय सोनी, नाम है उनके चैनल का, सोनी जी। तो सोनी जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, बहुत जल्दी से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आप बहुत अच्छे हो और जल्दी जल्दी हमारे लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियोस बनाइए। इनका चैनल का मतलब ब्यूटी से रिलेटेड इनकी टिप्स आती हैं, बहुत प्यारी हैं। नेक्स्ट हैं भजन गीत विद ऋचा अवस्थी, उनका चैनल का नाम मतलब भजन गीत विद ऋचा अवस्थी है, उनकी ऋचा नाम है उनके चैनल का। और वो भी बहुत अच्छी भजन गाती हैं, बहुत अच्छे बन्ना बन्नी गीत, मतलब बहुत सारे गीत होते हैं उनके चैनल पे, और बहुत ही प्यारी हैं वो दी। और उनको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एक है सच्ची भाई, तो सच्ची भाई के चैनल का नाम है जेन्युइन इनसाइट, जो कि मतलब बहुत अच्छे हैं और मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो कि मुझे वाईटी से मिले हैं, सभी का नाम मैं लेना चाहती हूँ लेकिन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि वाईटी से मुझे मिले हैं। और उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।